डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बागवानी में मैं हूं अंजू सिंह। तो हाजिर हैं छत पर बागवानी का एक और एपिसोड लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे आप कंपोस्ट दो तरीकों से बना सकते हैं। एक तो ये कि गार्डन में कहीं आप कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, और इसके अलावा हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि कैसे यू कैन गेट बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, यानी घर में पड़ी टंकी, कंटेनर या फिर इसके अलावा बाल्टी, इसका इस्तेमाल कर भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। आज के दिन में हम ये कंपोस्टिंग एरिया तैयार कर रहे हैं। तो कंपोस्टिंग एरिया को हम पूरी तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद में हम कंपोस्ट पिट्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी प्लानिंग है उस हिसाब से हम 3 कंपोस्ट पिट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जो जितने भी ग्रीन वेस्ट जो यहाँ पे कलेक्ट होने वाले हैं, जो अभी मौजूदा हैं यहाँ अवेलेबल हैं, जिसके साथ साथ जो फ्यूचर में भी आने वाले ग्रीन वेस्ट हैं, उनका प्रॉपर पूरी तरीके से उसको कंपोस्ट में तब्दील किया जा सके, उसके लिए हम यहाँ पे कंपोस्ट भी बनाएंगे। जब आपका पिट रेडी हो गया तो आप अपने सूखे पत्ते वगैरह उसमें डालिए और जो डीकम्पोज़र है उसका स्प्रे करिए पत्तों के ऊपर, एक लेयर के ऊपर। प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, लेकिन यही है कि छोटी मात्रा में करना है तो ऐसी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बड़ी मात्रा में करना है तो कंपोस्ट पिट की ज़रूरत होगी। तो वादे के मुताबिक एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कंपोस्ट से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी जहां हम कंपोस्ट बनाते हैं, नेचर से ही लेते हैं कुछ, वहीं वापस नेचर को देने की भी बारी है। और इस दिशा में हमारे पर्यावरणविद बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, जिससे प्रकृति के और करीब जाने का मौका भी मिल रहा है, और साथ ही हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा पा रहे हैं। नेचर इज अ मैजिक वी डिपेंड ऑन। वाकई ये एक मैजिक है ना। और यहाँ पर भी कम्युनिटी ने, वॉलंटियर्स ने मैजिक ही तो किया है। देखिए कैसे इतनी मेहनत करके यहाँ पर कंपोस्टिंग की। पुराने जो यहाँ पर पौधे थे वो एक तरीके से निर्जीव से हो गए थे, उदासीन हो गए थे, पीले पड़ गए थे पत्ते, आज वो सब हरे हरे हो गए। क्यों? क्योंकि कंपोस्ट डाला गया, पानी दिया गया, उनको अटेंशन दी गई, पौधों को प्रेम दिया गया, लोग आए यहाँ, पौधों के साथ हेलो हाय हुई, तो पौधों को भी अच्छा लगना शुरू हुआ, है ना। तो यहाँ किचन गार्डन भी आया, और अब जो है ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ पूरी फेंस को पेंट किया गया। हमने जो कम्युनिटी ने कंपोस्ट पिट बनाई थी, वहाँ से हमने पिछले महीने सारी कंपोस्ट निकाली, तसलों में, फावड़ों में भर भर के, टब्स में भर के, और उसको जो हमारे ये पुराने अशोका के पौधे लगे हुए थे उसके अंदर हमने 2-2, 3-3 बाल्टी जो है इसके अंदर भरा है ना। कटोरी बनाई, थाला जिसको बोलते हैं, वो बना के और उसके अंदर इसको बनाया। अब आप देखेंगे द क्वालिटी ऑफ लीफ जो है, ये पत्तों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि कंपोस्ट से उसको काफ़ी नरिशमेंट मिल है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उस कंपोस्ट को सारे पौधों में डाला है। अब आप देखेंगे कितनी खिलावट है पौधों में। और एक और चीज़ आपसे हम शेयर करेंगे, हम बाहर से कोई खाद नहीं लेकर आए। बाहर से हमने कोई, ये पूरे बगीचे में, पूरे गार्डन में ना कोई यूरिया डाला, ना कोई DAP डाला, कोई केमिकल नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई वीडीसाइड नहीं डाला, सब जैविक खाद, और वो भी यहीं की गार्डन वेस्ट की बनाई हुई। जो वॉलंटियर्स आए, कम्युनिटी के लोग आए, उन्होंने कंपोस्टिंग पिट्स में डाल के उसको 2 महीना 2.5 महीने में तैयार किया, और वही हम कंपोस्ट पूरे गार्डन को ब्लॉसम करने के लिए, और उसको हमने पूरा यूज़ किया। देखिए ये तो हो गए आपके गार्डन प्लांट्स। अब कंपोस्ट की एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे,
आपको आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी ने किस तरह से किचन गार्डन भी बना दिया है पूरा, है ना। वेजिटेबल्स हैं, समर वेजिटेबल्स उग रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आइए अब आपको हम कंपोस्टिंग के और भी फ़ायदे दिखाते हैं। यहाँ पर सब्जियाँ किस तरह से उगाई जा रही हैं उसी कंपोस्ट में। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो कम्युनिटी ने कंपोस्टिंग की उससे रिज़ल्ट क्या हुआ, यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन है। ये देखिए इस तरह से हम टेस्ट करते हैं। अगर इस तरह क्लम्पिंग होती है इसका मतलब जो कंपोस्ट डाली गई है वो बहुत उम्दा आपकी मिट्टी बन गई है। अब यहाँ पर खीरा है, लौकी है, तुरई है, करेले हैं, बहुत कुछ उग रहा है यहाँ पे। और ये सारा कम्युनिटी ने ये यहाँ पर सीड्स लाके डाले थे और देखिए अब ये बहुत बढ़िया ग्रो हो रहे हैं और कितनी खुशी होती है ना ये सब देखकर। ठीक है, गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होने चाहिए, शेड गिविंग ट्रीज भी होनी चाहिए और साथ में सब्जियां भी हों तो सोने पे सुहागा। तो देखा आपने कि अगर आप अपने आसपास ही नज़र घुमाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपशिष्ट को कैसे आप काफ़ी लाभकारी बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पीपल बाबा दूरदर्शन किसान के कैंपस पहुंचे और हमारे गार्डन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे हमने भी काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ कितना सुकून मिल रहा है ना, देखने में ही कितना अच्छा है, आँखों को कितना सुकून मिलता है इस तरह की जगह बैठने में। और ऊपर से हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की छाया में हम बैठे हैं। यहाँ पर हम जब आए थे, जब काम शुरू हुआ था तो यहाँ पूरा घास फूस और काफ़ी गंद था। यहाँ पे प्लास्टिक कबाड़ा सबकी क्लीनिंग हुई, कम्युनिटी ने, वॉलंटियर्स ने, टीम मेंबर ने बहुत काम किया यहाँ, सब सफाई करके अब उसका जो सौंदर्यकरण हुआ है। एक सिमरन नाम से हमारी एक कम्युनिटी मेंबर हैं, सिमरन मैडम आई और उन्होंने कहा कि मैं ये पूरी जगह को पेंट करना चाहती हूँ। हमने कहा ज़रूर। और अब देखिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल को, ये देखिए टायर्स हैं, बॉटल्स हैं और किस तरह से ये पत्थर के स्लैब हैं, बैठक बनाई, स्टेशंस बनाए, सिटिंग स्टेशंस बनाए, पत्थरों को भी पेंट किया, वाइट, ब्लू, ग्रीन, और कितना सुंदर बन गया यहाँ। पहले हम जब यहाँ आए थे तो बड़ा दुख होता था। यहाँ पर ना प्लास्टिक की टंकियाँ थी, पुरानी रिक्शा, टायर, ये वाले जैसे टायर पड़े हुए हैं और पत्थर और बहुत सारा कबाड़ खाना था यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिटी ने, वॉलंटियर्स ने जैसे जैसे यहाँ काम किया, अब देखिए कितनी सुंदर जगह ये बन गई है, इतनी सुकून वाली जगह है। यहाँ पर ये पानी रखा गया ताकि बर्ड्स आके यहाँ पानी पी सकें, वो भी आके बरगद की छाया में रेस्ट कर सकें, है ना। तो पक्षियों की भी संख्या बढ़ जाती है पेड़ों पे अगर उनको जल भी वहीं पर मुहैया की जाए। फिर उसके बाद जो ये पत्थर थे, ये कुछ तो बरगद के नीचे से ही निकले, इसी एरिया से निकले। बाकी पार्क में जब हम खुदाई किए तो छोटे मोटे जितने भी पत्थर थे उसको हमने यहाँ लगा के उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे से और ऑर्नामेंटली ये स्पाइडर प्लांट्स वगैरह लगाए और देखिए कितनी खूबसूरत जगह हुई। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम हर मुहिम के लिए ये सोचते हैं कि हमें जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक हमारे पास फंड्स नहीं होंगे, हम उस पर काम कैसे शुरू करें। मेरा ये कहने का है कि अगर इंटेंशन अच्छी है, आपकी एनर्जी अच्छी है, अगर आप उस आइडिया को लेके ऑनेस्ट हैं, कन्विंस्ड हैं, आप काम शुरू कीजिए। जब आप काम शुरू करेंगे कम्युनिटी अपने आप, कारवां अपने आप बनता जाएगा, माहौल बनता जाएगा, समाज के कई प्यारे प्यारे लोग, देयर आर इनफ गुड पीपल इन द प्लैनेट, इनफ गुड पीपल इन योर सिटी, इनफ गुड पीपल इन योर नेबरहुड। वो अपने आप जब आपको देखेंगे काम करते हो, वो लोग आ जाएंगे, वो लोग आएंगे। कोई आपको चाय से मदद करेगा, कोई कहेगा अच्छा जी हम आपको खुरपी खरीद के दे देते हैं, कोई कहेगा हम प्लांट्स खरीद देते हैं, कोई आएगा जी हमारी तरफ से खाद ले लीजिए, कोई कहेगा पाइप खरीद लीजिए, कोई
अपने आप होती हैं ये चीज़ें। और आप तो काम प्रकृति के लिए कर रहे हैं, जब प्रकृति के लिए कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत, प्रकृति अपने आप मदद करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो प्रकृति का हो रहा है ना। तो हम समझते हैं कि इससे ये सीख मिलती है, इस प्रोजेक्ट से ये सीख मिलती है। आज हमारे साथ कितने सारे लोग खड़े हैं। आइए अब हम आपको ना और भी कॉर्नर्स दिखाते हैं। यहाँ से जो हम वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया था उसको हमने कैसे पेंट करके, उसको डेकोरेट करके अलग अलग कॉर्नर्स बनाए हैं। एक बरगद का पेड़ वहाँ पर भी है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि वेस्ट मटेरियल को आप किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको सुंदर बना सकते हैं, किस तरह से उसको बल्कि एक प्रॉप बना सकते हैं अपने गार्डन का। जैसे कि ये टैंक था, ये सिंटेक्स की एक टैंकी थी, एक वाटर टैंक था, इसमें क्रैक्स आ गए थे, इसको डिस्पोज कर दिया गया। इसको सीधा करके, इसको वॉश करके, इसको पेंट करके, बल्कि हमने इस पर दूरदर्शन का लोगो भी लगाया, क्योंकि ये दूरदर्शन का पार्क है ना। तो ये वाली एक टैंकी है, उसी तरह से एक और टैंक है यहाँ पर, इसको भी कलर किया गया और इसको भी सौंदर्यकरण किया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ से टायर्स वगैरह जो वेस्ट मटेरियल था उसको किस तरह से ये किया। और देखिए अब यहाँ की भी सफाई हो गई है, तो ये भी बरगद का जो है सिट आउट बन गया है और वहाँ पर भी हो गया। तो ये दो बरगदों का इतना आशीर्वाद है इस पार्क के ऊपर, इस गार्डन स्पेस पे, कि बस कितना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। वाकई हम कह सकते हैं कि सार्थक रूप से की गई सेवा वरदान से कम नहीं होती है, चाहे हम प्रकृति को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम ही क्यों ना उठाएं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी छत पर बागवानी जारी रहेगा। क्यों वरदान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। अभी तक हमने जाना कि जब हम किसी समूह में कार्य करते हैं तो ऐसे में काफ़ी संतुष्टि मिलती है, और साथ ही भाई मुझे पीपल बाबा का जो वर्किंग स्टाइल है वो भी काफ़ी पसंद आता है ना। चलिए वो आपको बताते हैं कि कैसे किया जाता है अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कौन कौन से मुख्य घटक हैं। दुनिया भर में कचरा एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है। भारत में हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है और इस कचरे का केवल 40% ही रिसाइकल हो पाता है। कचरे का अत्यधिक उत्पादन देश के सामने एक बड़ी समस्या है। हमारे समाज पर इसका बुरा असर भी पड़ता है। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए हम सभी भारतवासियों को कचरे के निपटान के लिए कुछ करना होगा, यानी हमें आगे आना होगा। हमारे देश की सरकार, संस्थाएं, यहाँ तक कि बहुत सारी NGO भी कचरे के सही निपटान के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो खेती और बागवानी में प्रभावी जैविक खेती के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के निपटान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो जीवित जीवों से बने होते हैं और प्राकृतिक रूप से खाद बनाने योग्य होते हैं। इनमें रसोई का कचरा जैसे खाद्य अवशेष, सड़े हुए फल और सब्जियां, उनके छिलके आदि शामिल हैं। जैविक कचरे के अन्य उदाहरण जैसे बगीचे का कचरा, जड़ें, मृत पौधे और मृत कीड़े हैं। आइए प्रकृति के लिए प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ लें। घर का कचरा बाहर नहीं फैलाएंगे, समाज में एक हरित जागरूकता लाएंगे। तो जाना आपने कि अपशिष्ट का कैसे हमारे पर्यावरण और साथ ही मानव स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में इसका उचित प्रबंधन होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं नेचर लवर एक आर्टिस्ट से, जिन्होंने अपनी कला से एक बेजान जगह को रंगों से भर दिया। चलिए जानते हैं सिमरन से कि कैसे उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया है। जैसे आप मेरे पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, मैं और मेरी टीम ने ये पेंटिंग बनाई है और ऐसी कई सारी पेंटिंग हमने यहाँ पे बनाई है जो आपको आगे देखने को मिलेगी।
तो मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि आप भी अपने गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं अपने ही घर पे बची हुई वेस्ट चीज़ों से। अगर आप कोई भी गार्डन या पार्क डेवलप करना चाहते हैं तो पहले आप उसका एक फोकल पॉइंट बना लीजिए। जैसे कि आप वहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट करिए, एक एरिया अपना डेवलप कर लीजिए जो कि जिसमें आप वर्क करेंगे, जो कि आप बैठक बनाएं या कुछ भी उसे मतलब अट्रैक्टिव आप बनाना चाहें उसको किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आप उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो आप डिसाइड करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बैठक बनाई है, वो हमारी एक अट्रैक्शन पॉइंट है इस पूरे दूरदर्शन पार्क का। वो इसलिए भी बनाई गई है कि जैसे यहाँ पे जो भी लोग आए तो पेड़ पौधे अपनी जगह बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर हम क्रिएटिविटी भी उस चीज़ में डाल दें तो वो उसमें चार चांद लगा देती है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी आर्ट जो कि मैंने यहाँ गार्डन में करी है, और आप भी किस तरह से अपने गार्डन को और खूबसूरत बना सकते हैं। आइए चलिए वो देखते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये बटरफ्लाई मैंने बनाई है, बड़ी खूबसूरत सी है। इसी तरह से हमने और भी यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने चेयर्स भी बनाई हुई हैं। वैसे तो ये बैठक एरिया ऐसे ही था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ 3D किया जाए, तो मैंने चेयर्स इसमें ड्रॉ कर दी। तो वो है ना एक अलग सा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और मेरा मानना ये है कि लोगों को ना मतलब खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो उसी बिहाफ पे मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना मैं इस एरिया को बहुत ऐसा खूबसूरत बनाऊँ जो कि यहाँ के लोग आएँ और कोई भी आए, गेस्ट लोग आएँ, सब लोग आएँ तो यहाँ पे बैठें, उन्हें बहुत अच्छा लगे और यहाँ पे एंजॉय कर सकें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने गार्डन को अपने घर पे या बाहर पार्क में किसी भी एरिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही घर से वेस्ट चीज़ें निकालिए, अपने आसपास के पड़ोसियों से पूछिए, उसे इकट्ठा करिए, अच्छे सा पार्क आप डेकोरेट कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा खर्चा। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर हम कोई भी गार्डन तैयार कर रहे हैं और अगर उसमें सेल्फी पॉइंट ना हो तो उसमें बात कहाँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने बनाए हैं। अलग अलग पॉइंट पे हमने बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बनाए हैं जहाँ हम सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, बच्चे भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे और उन लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आजकल तो आपको पता ही है कि सब लोग रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो अगर ये वाला पार्ट मैं मिस कर देती तो मज़ा नहीं आता इस गार्डन में। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। यहाँ पे एक अलग ही फील आ रही है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखो चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही है गार्डन में, ऊपर से ये पेंटिंग उस पर कलरफुल। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि गार्डन के साथ साथ वहाँ पे आप एक खूबसूरत सा फोकल पॉइंट भी तैयार कीजिए जहाँ पे आपको बैठ के बहुत ही मज़ा आ जाए। इसी के साथ ही छत पर बागवानी कार्यक्रम में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बागवानी से जुड़े कुछ और रंग आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। ले आई रात अपने साथ ऐसी बात है, कर्ज का माया जाल। ये रहे आप और ये रहा बैंक। धमकी, परसों 4 बजे पैसे लेके आ जा, 4:30 बजे रोकड़ा ले लिया है तो चुकाना पड़ेगा। वसूली, बोल कब दे रहा है। इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म। EMI लिया है तो चुकाना पड़ेगा। मेरे पैसे दे बस। होम लोन लेना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट 10 लाख। ये आपका चेक। थैंक यू। अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? वो लोन मेरे हस्बैंड ने लिया था। मेरी प्रॉब्लम भी समझिए। I think we should send them legal notices. जिसमें है संजय दत्त, उर्मिला मातोंडकर, अर्जुन रामपाल, मलाइका अरोड़ा और अन्य कलाकार। कॉमेडी फिल्म EMI लिया है तो चुकाना पड़ेगा। 27 जुलाई बॉलीवुड टॉकीज में दोपहर 1 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। मैंने अक्सर आते जाते शहर की दीवारों पर कुछ ऐसी कलाकृतियां देखी हैं, ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं जो कि ना सिर्फ दीवार की खूबसूरती को बढ़ाती हैं बल्कि ऐसे स्लोगन्स भी होते हैं जो कि हमें नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझाते हैं। आइए जानते हैं कि सिमरन कैसे इस दिशा में योगदान दे रही हैं। आर्टिस्ट हूँ और मुझे छोटी छोटी चीज़ें पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज़ वेस्ट मटेरियल मैं देखती हूँ, जैसे चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, बॉटल्स हो गई, तो मैं उनको पेंट करके उन पे डिज़ाइन करती हूँ। जिस तरह से मैंने ये वेस्ट बॉटल को बैम्बू स्टिक से इसको हमने एक पॉट का शेप दे दिया है। ये हमारे पास एक वेस्ट बॉटल पड़ी थी और बैम्बू पड़े थे, तो उसका हमने एक सुंदर सा एक पॉट बना दिया है। इसी तरह से हम लोगों ने जैसे ये एक डायरी बनाई है जिस पे कि हमने इसमें काफ़ी वेस्ट मटेरियल यूज़ करा है। ये जो सारे फ्लावर्स हैं ये सब वेस्ट पड़े थे, हमारे पास न्यूज़पेपर का यूज़ है इसमें, और ये हमने खुद ही स्टिच की है, सब कुछ खुद ही करा है। और इसमें जो हमने पेपर यूज़ करे हैं वो भी हमने डाई करे हैं। जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, एक डायरी आपको हैंग करी हुई नज़र आएगी, तो उसको भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। उसमें मैंने जो भी यूज़ करा है, जैसे हमारे पास पेपर बैग होते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे पास पेपर बैग आते हैं, तो हम चार्ट पेपर बाहर से ना लेके उसी पेपर बैग का यूज़ करके इसका मैंने कवर बनाया है। और जो इसकी हैंगिंग आप देख रहे हो वो भी मैंने उसी पेपर बैग से उसके हैंडल्स निकाल के इधर पेस्ट करे हैं। तो इसी तरह से आप कुछ ना कुछ अपना माइंड लगाते रहे, क्रिएटिव थिंकिंग लाते रहें अपने अंदर, और आप बहुत ही अच्छी चीज़ें निकाल पाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के ही मटेरियल को यूज़ करें। गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और इस खास सीरीज़ में जिसमें हम आपको बता रहे हैं कम्युनिटी गार्डनिंग के बारे में, इससे जुड़ी हुई नई नई बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गार्डनिंग क्विज में पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, और इसका जवाब है ऑप्शन डी, तटीय रेडवुड। जिन जिन ने सही जवाब दिया है उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इस बार के गार्डनिंग क्विज के बारे में, जो कि है नीचे चित्रित मसाला रंगों के त्योहार होली के दौरान लोकप्रिय है, जो वसंत ऋतु के शुरुआत का प्रतीक है। ये क्या है? ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी हल्दी और ऑप्शन डी जीरा। इन चारों में से जो भी आपको लगता है कि सही जवाब है, जो भी ऑप्शन आप सही समझते हैं, उसकी जानकारी आप हम तक हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं chatparbaghwani@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 61, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इससे भी आसान तरीका आपको बताते हैं, आप YouTube पर भी जाकर, यानी डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर छत पर बागवानी कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दे सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके माध्यम से आप सीधे डीडी किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आप छत पर बागवानी के सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छत पर बागवानी। अगले अंक में कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, यानी गार्डनिंग टिप्स आप तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं माटी की कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मैं माटी, मेरी दुनिया है बहुत ही अद्भुत और निराली। किसी ने मुझे मिट्टी कहा तो किसी ने मुझे धरती माँ।
किसी ने मुझे पूजा तो कोई मुझ में ही गया समा। मैंने सदियों को बदलते देखा है, मैंने अपने आंचल में कईयों को संभलते देखा है। मेरे कई रंग रूप होने के बाद भी मेरे प्यार में हमेशा शीतलता ही रही। मैं जीवन की सबसे बड़ी संयोजक हूँ, सभी का स्रोत और गंतव्य हूँ। मेरी उचित देखभाल के बिना आप जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप में से ज्यादातर लोगों के लिए मुझे नजरअंदाज करना और मिट्टी को सिर्फ मिट्टी समझना बहुत ही आसान होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी को बदलने में तकरीबन 400 साल लगते हैं, क्योंकि मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, संसार का हर एक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए मुझ मिट्टी पर ही निर्भर है, जैसे कि धरती पर हर दूसरी जीवित चीजें। मैं प्रकृति की बेहतरीन परत हूँ जो जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं पृथ्वी की जीवित त्वचा हूँ। आपकी हमारी त्वचा की तरह मुझे भी नुकसान पहुंचता है। मेरे ऊपर के बोझ को जरा कम करिए। मेरी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक छोटी ही सही पर आप पहल जरूर करिए।